हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अपशिष्ट जल, कारण व निपटान। ठीक है। प्रथम में है आपका सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम में है नालियाँ कचरे और अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि अवरुद्ध का मतलब रुक जाता है पानी का आना जाना, तो वो कचरा और अपशिष्ट के कारण होता है। तो खाली जगह में भरिएगा कचरे और अपशिष्ट। नेक्स्ट है घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो बच जाता है अपशिष्ट जल, गंदा पानी वो और निकलता है निकासी, तब उसे हम क्या बोलते हैं? वाहित मल। रिक्त स्थान की जगह वाहित मल भरेंगे। नेक्स्ट है वाहित मल में जीवाणु दुर्गंध संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पहले में आप दुर्गंध भरिएगा, नेक्स्ट में संक्रामक। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। ठीक है, तो आप पहले आपंक भरिएगा, नेक्स्ट में बायोगैस। तो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 2 में, ओ को ब में मिलान करना है। डियर स्टूडेंट, आपको अपने बुक में क्रॉस करके मिलान करना है। मैंने यहाँ सीधा सीधा कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अ का मिलान का 1 नंबर में अकार्बनिक अशुद्धियाँ को मिलान कीजिएगा खंड ब में ख नंबर में नाइट्रेट धातुएं से। नेक्स्ट है जीवाणु का मिलान कीजिएगा ग नंबर में हैजा और टाफाइड। नेक्स्ट है पोषक तत्व का मिलान कीजिएगा क नंबर में फास्फोरस। नेक्स्ट है कार्बनिक अशुद्धियाँ, इसका मिलान कीजिएगा घ नंबर में मानव मल, यूरिया या मूत्र। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है सही के आगे सही का चिन्ह लगाना, यानी कि आपको अपने बुक से जो सही है उसको चूज करके बताना है। प्रथम में है दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल के अपेक्षा ग नंबर में कम होती है। बुक से चुनना है, ग नंबर में कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केचुआ से, घ नंबर में केचुआ से। नेक्स्ट है जैव अनिम्नीकरण कचरा का उदाहरण है, इसका उत्तर चुनना है, घ नंबर में पॉलीथीन की थैलियाँ। नेक्स्ट है दूषित जल जनित रोग है, इसको आपको लगाना है, घ नंबर में हैजा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है, तो आपको अपने बुक से देखना है। ठीक है, उसमें आपको ख नंबर में चुनना है, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा। सलज को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीचड़। नेक्स्ट है मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारियां नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर में, ये देखिए है ना, मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती है, कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? तो जल से हैजा भी होता है, ठीक है, टाफाइड भी होता है, पेचिस भी होता है, दमा नहीं होता है। ठीक है, तो दमा होगा। और 5 नंबर में बताए थे कि 5 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है, तो दूषित जल उपचार का उत्पाद बायोगैस तो है नहीं, दूषित जल से बायोगैस नहीं होता है। बायोगैस एवं सलज ये तो मतलब दोनों मिला करके ये भी नहीं होगा, और जलवाहक ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? सलज यानी कीचड़। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
जल जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम बताएं जो जल से होता है। इसका उत्तर है 2 गो, हैजा और टाइफाइड। नेक्स्ट है दूषित जल क्या है या कहाँ कहाँ से निकलता है। तो इसका उत्तर है किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्रकृति गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पतालों, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलता, कहीं से भी निकल सकता है। ठीक है, दूषित जल मतलब जल को गंदा कर दिया जाना, गंदा जो होता है जल, ठीक है, तो वही होगा। तो ये कहीं से भी निकल सकता है, होटल से भी जो गंदा पानी होता है, और कारखाना से तो होता ही है, अस्पताल में भी, घर में भी होता है, स्कूल में भी। तो इसका कोई जगह लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी निकल सकता है। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण कचरे के 3 उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है 3 उदाहरण है जैव निम्नीकरण का। घरेलू वाहित मलजल, नेक्स्ट है दूसरा है कागज, तीसरा है लकड़ी। ठीक है, जो जैव निम्नीकरण निम्नीकृत कचरा जिससे बनता है, ये 3 उदाहरण। नेक्स्ट है खुली नालियाँ के जाम होने का मुख्य कारण क्या है। तो खुली नालियाँ का जाम होने का मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे कि ये कपड़ा हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, कागज वगैरह हो गया, और ये वो प्लास्टिक का जो कप वगैरह होता है जिसे लोग चाय पीते हैं बाहर में, तो वो भी अगर नाली वगैरह में चल जाए तो उससे भी क्या होता है, कचरा फैल जाता है जिससे नाली की जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा। अगर शहर में नगर निगम का कार्य जो है बंद हो जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है अगर नगर निगम का कार्य बंद हो जाए तो शहरों में गंदगी फैलता जाएगा और तरह तरह की संक्रामक बीमारियां फैलती जाएगी, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, जी हाँ, अगर नगर निगम का कार्य रोक दिया जाए या कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि कचरा फैलते जाएगा, फैलते फैलते क्या होगा, यह बीमारी में बदल जाएगा। तो रिजल्ट देख सकते हैं नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थों के नाम बताइए या 3 तरीका का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पदार्थ दे दिया है, यहाँ पर तरीका भी दिया जा सकता है आपका ये एग्जाम में कि 3 तरीका का नाम बताइए। यहाँ पे फिटकिरी द्वारा अशुद्ध जल को साफ कर सकते हैं, क्लोरीन का टिकिया दे करके, और पानी को उबाल करके भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। तो इसका उत्तर है वर्षा के दिनों में हम पेयजल कुएं से, चापानल से, नगरीय वाटर सप्लाई से प्राप्त करते हैं। शुद्ध करने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं या उबाल कर छानते हैं। जी हाँ, कैसे ही प्राप्त कर सकते, कहीं से भी हम पेयजल को प्राप्त कर सकते हैं। बाकायदे उसे क्या करना होता है, हमें फिल्टरेट करना पड़ता है या हम उबाल करके उसे पी सकते हैं। नेक्स्ट है जल के दूषित होने में कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो इसका उत्तर है 3 कारक जिम्मेवार है। घरेलू मलजल, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरक। अगर ये तीनों है तो जिससे क्या होता है कि जल दूषित हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि कचरा वगैरह हो गया, घरेलू मलजल जो घर में होता है गंदगी उससे भी, और कीटनाशक का जो देता है उससे भी ये जल जो है दूषित हो सकता है। नेक्स्ट है 12 नंबर में आप अपने घर या विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे। इसका उत्तर है घर से या विद्यालय से निकलने वाले, ठीक है, घर से या विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग भूमिगत वाटर लेवल रिचार्ज के लिए करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपयोग दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अभी हम दिए हैं ये उदाहरण कि भूमिगत वाटर लेवल रिचार्ज का, तो ये आपको एक लाइन में मात्र उत्तर देने के लिए बोल सकता है। तो आप डियर स्टूडेंट
आप ये जो है मतलब वाहित मल दिमाग में रखना आपको कि इसका निपटान हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप उसको याद रखिएगा अच्छे से तो आप सिर्फ एक लाइन में इतना और इतना, ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि ये कार्य करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लास्टिक का उपयोग आप, ठीक है, आज है, ठीक है, आज, ठीक है, आज प्लास्टिक का उपयोग आज, ठीक है, ये आज है, हर जगह खाद्य सामग्री यानी कि कच्चा या पका रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सही बात है, प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ सामान रखने के लिए या तो कच्चा है या पका है, ठीक है। तो वही बोलता है उपयोग के बाद क्या किया जा सकता है। लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं सड़कों में। अब सड़क में फेंक दीजिएगा तो उससे क्या होगा, कचरा फैलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, गंदगी फैलेगी, है ना, बीमारियां फैलेगी। तो वैसा ना करके हम निपटान भी इसका कर सकते हैं सही तरीका से। उपयोग तो क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, यानी कि कम उपयोग भी हो तो कम, या फिर हो ही ना उपयोग, ठीक है। आजकल तो कपड़ा का थैला का भी प्लास्टिक मिलने लगा तो उसका उपयोग करना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, यानी कि आप यूज कीजिए और उसको जो है जो वो कचरा वाला वो जो आता है लेने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह हम उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि क्या होता है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। नेक्स्ट है वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है क्योंकि इससे नदी और समुद्र का जल प्रदूषित होता है तथा बीमारियां फैलती है, इसीलिए वाहित मल का निपटान जो है जरूरी है ताकि बीमारियां और प्रदूषण कम फैले। नेक्स्ट है कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल दूषित कैसे हो रहा है। इसका उत्तर है खेतों में जल बहकर नालों और जलाशयों में जाता है और जल प्रदूषित हो जाता है। जी हाँ, अगर भारी मात्रा में खेत में दे दिया जाए और बारिश का टाइम और सारा बह कर के चला जाए, नदी में चला जाए, नाला में चल जाए, और भी जगह चल जाए, ठीक है, खेत के द्वारा, तो वहाँ से क्या होता है, जल जो है दूषित प्रदूषित हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 16 नंबर में, जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है। तो इसका उत्तर है जैविक खाद मिट्टी की संरचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए यह रासायनिक खाद से बेहतर है। क्योंकि रासायनिक खाद जो है मानव निर्मित रासायनिक खाद जो है वो मुख्य बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैविक खाद जो होता है वो जो है प्राकृतिक होता है। यही कारण है कि इससे मिट्टी में कोई हानि नहीं पहुंचता, इसीलिए ये जो है उचित होता है खेत के लिए, ठीक है, खेत में डालने के लिए उचित होता है, क्योंकि यह मिट्टी में कोई भी हानिकारक हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है ऑल क्वेश्चन आंसर इन वन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और जिन्हें इन वीडियो की इन प्रश्न उत्तर की आवश्यकता हो उन तक अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।